अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता क्या बनाना, बस रात का सालन था, आलू कीमा बनाया हुआ था और साथ में हम लोगों ने तनूर से रोटियां मंगवाई थी। 2 बज गई थी तो मैंने कहा उन्हीं को सेक लेते हैं और बहुत मज़े की लगती हैं इस तरह से सिकी हुई रोटियाँ। अक्सर हम जब बचपन में होते थे तो मेरी अम्मी तनूर से 2-3 ज़्यादा रोटियां लगवाती थी और सुबह हम या तो वो घर के जो मक्खन के साथ रोटी खाते थे, बासी रोटी, या फिर हम लोग इसी तरह से घी वगैरह लगा के अच्छी तरह से कुरकुरी सी करके अचार और चाय के साथ खाते थे तो इतना मज़ा आता था। हमारा एक खाली प्लॉट था, वहाँ पे हमारे मोहल्ले की एक खाला थी, उन्होंने तनूर लगाया हुआ था तो सारा मोहल्ला वहीं से रोटियां लगवाता था। और अभी भी मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ तो वहीं से हम लोग रोटियां लगवाते हैं। और अभी भी वहीं पे हमारे जो मेरा मतलब आप समझ लें जो कस्बा है छोटा सा, तो वहाँ से हम लोग हैं तो वहाँ पे आज भी वही कल्चर है कि तनूर से दोपहर में रोटियां पकती हैं और रात में भी। वहाँ पे रिवाज नहीं है कि घर में रोटियां बनाएं। तो मैं तो जब से यहाँ आई हूँ तो हम लोग घर की रोटी खा खा के ना कभी कभी दिल करता है कि वो तनूर की रोटी हो। तो हमारे घर के पास जो एक रेस्टोरेंट है वहाँ से वो मिलती हैं। इंडियन रेस्टोरेंट हैं वैसे तो, वहाँ से मिलती हैं वो पाकिस्तानी जो तनूर की होटलों वाली रोटियाँ होती हैं ना, वो इस तरह की मिलती हैं। जब भी मैं कभी करेले गोश्त या भिंडी गोश्त वगैरह बनाऊँ तो हम लोग वहीं से मंगवा लेते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग इस तरह से रोटी सेक के खाते होंगे और यकीनन एंजॉय भी करते होंगे। तो कौन कौन इस तरह से रोटी फ्राई करके कुरकुरी करके खाता है चाय और अचार के साथ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर इलाके का अपना अपना कल्चर होता है। हमारा जो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ हमारा यही कल्चर है कि दोपहर की और शाम की रोटी तनूर से ही पक के आती है गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में तो घर में ही पकाते हैं। खैर यहाँ पे हम अभी चाय वगैरह पियेंगे और साथ में नाश्ता वगैरह करके तो जाएंगे। आज मैंने जाना था डे टू डे, कुछ चीज़ें मुझे क्लीनिंग के लिए चाहिए थी तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखाती हूँ कि वहाँ पे और क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। मैंने लेना तो सारा सामान क्लीनिंग का था, कुछ मॉप वगैरह लेना था और हमारा वाइपर टूट गया था वो लेना था, कुछ एक वो जो सफाई के लिए लिक्विड आते हैं वो लेना था, डिश वॉशर के लिए रिनजेड। और हमारा डिश वॉशर का सॉल्ट ख़त्म हो गया था वो लेना था। लेकिन मैं अक्सर जब भी डे टू डे जाती हूँ ना तो मुझे और बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ख़ास तौर से क्रॉकरी के सेक्शन में। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे जाना। तो आज भी इसी तरह से हुआ, लेनी तो मैंने बस यही थी चीज़ें। मैं क्रॉकरी वाले सेक्शन में चली गई तो ये देखें इतने प्यारे बाउल आए हुए थे और इनका जो प्राइस थे ना वो भी 1.99 था। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, ये काफ़ी मतलब डीप थी और इनमें अगर सालन वगैरह भी डालें ना तो बहुत अच्छी हैं। तो ये वाली प्लेटें मुझे एक बड़ा स्टोर था वो वहाँ पे नज़र आई थी और वो काफ़ी महंगा था सेट, तो यहाँ पे भी पड़ा हुआ था। और ये जो ग्रे कलर की हैं ये तो अक्सर मैंने होम सेंटर वगैरह में देखी हैं, ये भी 1.99 की थी और मैंने ये भी ली थी 4 प्लेटें। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे क्रॉकरी जमा करने का, तो इतना शौक़ है ना बहुत ज़्यादा। और ये ग्लासेस भी बहुत बड़े स्टोर्स में तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और ये छोटा सा ऑयल डिस्पेंसर ये भी अच्छा लग रहा था, बहुत ही क्यूट, लेकिन इसका क्योंकि साइज़ छोटा था और ये फिर हमारी कुकिंग के काम का नहीं था तो मैंने वापस रख दिया। इसके अलावा मुझे रोल्स वगैरह चाहिए थे टिश्यू के, तो वो लेने थे। मैं जब भी डे टू डे जाती हूँ ना तो मैं सारे स्टोर का एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाती हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है, आराम से घूमा जा सकता है। और इस दफ़ा ये स्कर्ट्स इतनी प्यारी आई हुई थी, इतनी फ़ाइन क्वालिटी थी इनकी और इनकी जो सिलाई की फिनिशिंग वो भी बहुत ही खूबसूरत थी। और ये नेट की स्कर्ट्स तो इतनी खूबसूरत थी, इनका कलर्स इतने प्यारे थे इनमें, दिल चाह रहा था कि सारे ही ले लें। लेकिन मेरी बेटी के हिसाब से ये शॉर्ट थी क्योंकि वो फुल लेंथ पहनती है तो इस वजह से फिर हम लोगों ने नहीं लिए। घर आई तो मैंने ये पिज़्ज़ा बेक किया क्योंकि मैं डो पहले ही बना के रख के गई थी राइस होने के लिए, और जब मैं आई तो वो राइस हो चुकी थी। क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है तो मैं बाहर रख के गई थी तो आराम से वो राइस होगी। और चिकन टिक्का मैंने बना के फ्रीज़ किया होता है, जब भी मैंने पास्ता बनाना हो पिज़्ज़ा बनाना हो तो आराम हो जाता है, बहुत ही जल्दी झटपट बना के तो मैं
बच्चों को कुछ भी बना के दे देती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कल क्या क्या लेके आई थी, कौन कौन सी चीज़ें मैं लेके आई थी, अभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं लेने गई थी और कुछ इस तरह की थी कि जो मुझे नज़र आई थी, मैंने कहा कि अच्छी डील है तो ले लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बाउल है, ये मैं 6 लेके आई थी। ये एक बाउल मुझे मिला था 1.99 का। पहले मैं आइकिया से जो बाउल लेके आई थी वो मेरे बाउल थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो अभी मुझे ज़रूरत भी थी, तो इनकी कीमत भी काफ़ी मुनासिब थी, तो मैंने इसलिए ले लिए। इनमें हम सालन भी सर्व कर सकते हैं, शोरबे वाला सूप भी सर्व कर सकते हैं, कोई डिज़र्ट है तो वो भी सर्व कर सकते हैं। तो ये अच्छी मुझे डील लगी तो मैंने ले लिए। इसके अलावा ये एक जग है, ये काफ़ी भारी जग है और ये 13 दिरहम का या 12 दिरहम का मुझे मिला था। तो ये मैं इसलिए लेके आई थी कि जो इसकी नेक है वो काफ़ी खुली है और आराम से हम हैंड ब्लेंडर के साथ इसमें अगर लस्सी भी बनानी हो या शेक बनाना हो तो हम इसमें बना सकते हैं और सर्व भी इसी में कर सकते हैं। तो ब्लेंडर धोने का निकालने का वो भी झंझट ख़त्म हो गया। और इसके अलावा ये प्लेट्स अच्छी लगी मुझे, ये मैंने होम सेंटर पे ऐसी देखी थी और वो मुझे काफ़ी महंगी लगी थी। तो ये भी मुझे 2 दिरहम की मिली, यानी 1.99 की मुझे ये एक मिली थी और ये मैंने फिर 4 प्लेट्स ले ली। ये भी काफ़ी प्लेट्स भारी थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने ले ली। इसके अलावा मैंने कुछ ज्वेलरी ली, ये मुझे मिली थी ये मुझे अच्छी लगी थी। मैंने मेरे दो दो कानों में सुराख किए हुए हैं तो मैंने कहा मैं ये ले लेती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा सोने की चीज़ें पहनती हूँ, मैंने कभी आर्टिफिशियल इतनी ज़्यादा नहीं पहनी, लेकिन फिर मुझे अच्छी लगी तो ये मिला था वो स्टड्स की। तो जो पहले मैंने आपको दिखाए वो 6 दिरहम का एक मिला था, तो मैंने 2 लिए उस तरह के। और ये जो रिंग्स मैंने आपको दिखाई हैं ये 10 दिरहम की थी शायद, हाँ 10 दिरहम की, 9.99 की थी। और ये जो क्या कहते हैं इसको, रबड़ बैंड कहते हैं, ये मुझे मिला था 4.99 का। ये काफ़ी सारे मैं लेके आती हूँ, मेरी बेटी गुम कर देती है। और ये मल्टी कलर की जो रिंग्स हैं ये बहुत प्यारी लग रही थी और लॉन के सूटों पे पहनी हुई अच्छी भी लगती, काफ़ी सारे कलर्स थे और फंकी कलर्स थे सारे, इस वजह से मैंने ले ली। ये 8.99 की थी। और इस दफ़ा ये मैं जिफ भी लेके आई थी सफाई के लिए, ये मैं पहली दफ़ा यूज़ करूँगी, पता नहीं कैसा है। और सॉल्ट ख़त्म हो गया था डिश वॉशर के लिए, ये लेके आई, ये 20.99 का यानी 21 दिरहम का। अब हम ना तो 21 दिरहम कह सकते हैं और ना 20 दिरहम्स कह सकते हैं, इस तरह के प्राइस रखे हुए हैं इन्होंने। और ये लेके आई थी, वैसे मेरे हस्बैंड लेके आते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि ख़त्म हो गई इन चीज़ों तो मैं ही लेके के आ जाती हूँ। और हम वैसे तो क्लोरेक्स यूज़ करते हैं ब्लीच के लिए, लेकिन इस दफ़ा ये ऑफ़र में था तो मैं यही लेके आ गई। ये 12 दिरहम के मुझे 2 पैक मिल गए, मुझे अच्छे लगे। ये टॉयलेट वगैरह धोने के लिए या बाथ टब धोने के लिए इनसे वो अच्छे रहते हैं और वो जो होता है ना पीलापन वो नहीं आता। इसके अलावा मुझे ये अपने शूज़ वगैरह रखने के लिए जो फैंसी शूज़ हैं ना, ये बॉक्स चाहिए था, क्योंकि आम शू रैक में रखने से वो जो उनके इस यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो शूज़ ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैंने 21 दिरहम का ये बॉक्स लिया था, स्टोरेज बॉक्स। और ये जो जूता मैं जा रही थी तो मुझे नज़र आया, इतना प्यारा मुझे लगा, इतना इसकी फ़िनिशिंग अच्छी और इतना स्टडी, इतना आरामदेह जूता। अक्सर हम अच्छे अच्छे ब्रांड से जूते लेते हैं तो वो भी इतने आरामदेह नहीं होते जितना ये आरामदेह। और ये देखने में पता नहीं आपको इतना अच्छा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन लाइव ये बहुत ही प्यारा जूता है। इसके पे के ऊपर जो डायमंड्स लगी हुई हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत ऐसे जगमग कर रही थी। और यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।